नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परिन वर्मा और अभी तक जो हम सीख रहे थे प्राथमिक स्तर पर भाषाएं सीखना, जो कि कोड डीएलएड कोड 503 है। इसमें से लास्ट एमसीटी के एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, तो उसमें 2 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। लेकिन उसके बाद एजुकेशन जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसको सीखने से संबंधित कुछ अदर बुक्स में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वन लाइनर दिया हुआ है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वहाँ से मैंने इन सबको पिक कर रहा हूँ और आपके सबके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। लगभग इसमें 100 या 200 के आसपास मैं बनाऊंगा इस वाले को, कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखना अलग चीज़ है, लेकिन उससे संबंधित जो भी रिसर्च हुई है, जो भी पॉइंट्स हैं, चाहे वो कोई भी विधि हो, ठीक है, वो सब इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा, उससे रिलेटेड है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज को और ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम वन लाइनर के टाइप के रूप में मैंने इनको लिख लिया है और इसी से हम इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, लर्न करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको पहले से याद है तो आपको वीडियो देख के आप इसको दोबारा आंखों के आगे से जाएगा तो आपको 100% वो रिवाइज हो जाएगा। और सेकंड थिंग है, अगर आपने नहीं पढ़ा है कहीं भी तो आपका ये गेन करेगा ही करेगा आपकी नॉलेज में। ठीक है, तो अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। भाषा एक अर्जित योग्यता है। ये किसने कहा था? ये वाइगोत्स्की ने कहा था। बच्चे सीखने यानी कि भाषा सीखने की क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं, तो ये नाओम चॉम्स्की ने क्या कहा था? भाषा सीखने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो होता है बच्चों के, अगर उसको समृद्ध भाषिक परिवेश दिया जाए, यानी कि आसपास जो भी लैंग्वेज एक एलीट रूप से अगर उसके सामने वर्ड्स को प्रस्तुत किया जाए, समझाया जाए, आपस में बात की जाए, तो उसकी भाषा सीखने में जो भी है एक उन्नति होगी। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? समृद्ध भाषिक परिवेश उसको प्रोवाइड करना। तीसरा पॉइंट है, भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है? भाषा का प्राथमिक रूप होता है सांकेतिक भाषा, यानी कि बच्चा सबसे पहले जो है वो सांकेतिक रूप से भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, यानी कि भाषा को जो अर्जित किया जाता है वो सहज रूप से और स्वाभाविक रूप से किया जाता है। ये वाला पॉइंट है, भाषा एक व्यवहारिक विषय है, यानी कि भाषा जो है एक व्यवहारिक विषय है। अगर आप उसको व्यवहार में लाएंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी आपको गेन होगी। एकांकिक पाठ जो होते हैं, जैसे पाठ कई टाइप के होते हैं, तो उसमें एकांकिक पाठ का जो मुख्य जो संदर्भ होता है ना, ये इसका यूज जो है मुख्यतः जो है संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलने में सहायता करता है। भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण, बच्चों को जो, अगर भाषा का कोई लैंग्वेज का कोई टीचर है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों को भाषा के अवसर उपलब्ध करवाना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो उसी लैंग्वेज में बोले। मान लो आप कर्नाटक में पोस्टेड हैं और वहाँ पे कन्नड़ बोली जाती है, और आप हिंदी के टीचर हैं, तो आप सबसे ज़्यादा उनको आपस में हिंदी में बात करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों को भाषा के अवसर उपलब्ध कराना है। बहुभाषिता जो है वो बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है, और पढ़ने का प्रारंभ जो होता है अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, यानी कि आप कुछ भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं या पढ़ने की शुरुआत हो रही है तो उसमें अर्थ कहीं ना कहीं छुपा हुआ होना चाहिए, जिससे एक पढ़ने का जो शुरुआत होगी वो एक अच्छी होगी। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखना, भाषा का प्रयोग सीखना है। ठीक है, अगर शुरुआत में अगर प्राथमिक जैसे हम प्राथमिक टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो उसमें जो होगा भाषा सीखना जो होगा वो भाषा का प्रयोग सीखना होगा। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में जो अंतर है वो स्वलीनता का अंतर है। भाषा अर्जन की प्रत्यक्ष विधि, कौन सी विधि? भाषा अर्जन की प्रत्यक्ष विधि। इसमें क्या होता है? भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण किया जाता है, ये करती है। अगर मान लो हम भाषा अर्जन में हम कहने लगे कि स्वाभाविक स्थिति का निर्माण कर रहे हैं, निर्माण करके ऐसे ऐसे पढ़ा रहे हैं, तो उसका हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया जा रहा है। भाषा अर्जन की क्षमता के कारण ही बच्चे भाषा सीखते हैं, यानी कि बच्चे अगर भाषा सीख रहे हैं तो वो उसका अर्जन कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद अभी नेक्स्ट पॉइंट अभी हम आते हैं उस पर। वाइगोत्स्की ने भाषा सीखने पर सामाजिक अंतःक्रिया पर बल दिया था, यानी कि जितनी भी सामाजिक रूप से आपकी अंतःक्रिया होगी उससे आपकी भाषा का इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, बच्चे अनुकरण से ही भाषा सीखते हैं, ये आंशिक रूप से सत्य है। कहा किसने था कि बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं? बीएफ स्किनर ने। लेकिन ये जो बात है ये आंशिक रूप से सत्य है। मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रत्यक्ष विधि का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो उसमें जो है मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। भाषा अर्जित करने में सर्वाधिक महत्व जो है वो समाज का है। जितना समाज में बात वही आ गई, जैसे अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया, यानी समाज में ही जाएंगे जब तो आप अंतःक्रिया करेंगे, तो इसलिए भाषा अर्जित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो समाज का है। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों को व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती है। व्याकरण मतलब नियमित रूप से वो भाषा का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन उन्हें सचेत रूप से उसकी समझ नहीं होती। ठीक है, भाषा सीखने और अर्जित करने में अंतर का सर्व प्रमुख कारण है। इन दोनों में अंतर होता है, भाषा सीखना और उसको अर्जित करने में, लेकिन इसका अंतर का जो मुख्य कारण है
वो है आपका क्या, भाषाई परिवेश का। भाषा और चिंतन में पूर्णतः संबंध होता है। जो भी भाषा आपको आती है, आप चिंतन भी, आप सोच भी, अगर उसमें चिंतन कर रहे हैं तो चिंतन में उसी भाषा का प्रयोग आप कहीं ना कहीं करते हैं। ठीक है, भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, ये BF स्किनर ने कहा है, लेकिन ये बात जो है आंशिक रूप से सत्य है। भाषा के संदर्भ में गृह कार्य, अगर भाषा में, अगर लैंग्वेज में, अगर आपको किसी को घर में गृह कार्य दिया जा रहा है अगर बच्चों को, तो वो क्या किया जा रहा है, उसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, वो सीखने को विस्तार देना है। ठीक है, पहले कुछ पढ़ाओ फिर उसके उदाहरण दो, तो ये निगमन विधि है। ठीक है, और भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है, यानी आप कोई भी, मान लो आपको हिंदी आती है और आप इंग्लिश या फिर फ्रेंच कुछ भी सीख रहे हैं, तो मातृभाषा यानी कि कहीं ना कहीं आपकी हिंदी पे उसका आघात पड़ेगा, यानी व्याघात होगा। ठीक है, और प्रत्यक्ष विधि में जो है, जिसकी हम बात कर रहे थे यहाँ पर ऊपर भी, कि मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो प्रत्यक्ष विधि में अक्षर बोल विधि, यह जो है विधि अक्षर बोल विधि नहीं है। त्रिभाषा सूत्र में, जो हमने पहले ही बात कर चुके हैं, त्रिभाषा सूत्र में हिंदी को राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में अपनाया गया है। भाषा की पढ़ाई प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, भाषा की पढ़ाई संपूर्ण पाठ्यचर्या में सम्मिलित होनी चाहिए। मान लो आप EVS अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं या हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसके, आप जब EVS पढ़ रहे हैं तो आपकी वो, अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, हिंदी में पढ़ रहे हैं तो आपकी हिंदी इंप्रूव हो रही है। तो कहीं ना कहीं भाषा, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो जी उसको जो भी है उस लैंग्वेज का इंप्रूवमेंट करती है, कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे। ठीक है, तो उसी की बात कर रहे हैं। वो भाषा की पढ़ाई संपूर्ण पाठ्यचर्या में सम्मिलित होनी चाहिए। कोई भी पाठ्यचर्या हो, उसमें हिंदी या इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज उधर, तो उसको ना इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसलिए कहा गया है कि भाषा की पढ़ाई संपूर्ण पाठ्यचर्या में सम्मिलित होनी चाहिए।